बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन क्या उठेगा कोई नहीं बता सकता। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं, आनंद में रहना ही जिंदगी है। ये भले ही राजेश खन्ना जी पर फिल्माई गई हो, मगर इन्हें जीता हर एक इंसान है। और आज एक खास शख्सियत पर ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। इन्हें हम राजू श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं और बुलाते थे गजोदर भैया के नाम से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ये प्रस्तुति। राजू श्रीवास्तव अपने शोज के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। एक बार जब वे जयपुर में परफॉर्म करने गए थे तो वहां बैक स्टेज अपना जैकेट उतार आए। बाद में उन्हें वहां पर जैकेट नहीं मिला। इसके 2 साल बाद जब राजू श्रीवास्तव दोबारा से जयपुर गए तो एक व्यक्ति ने उनसे सवाल किया, मुझे पहचाना क्या? आपका जैकेट गायब हो गया था। ये वही है जो मैंने पहन रखा है। ये मेरे लिए अनमोल है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गया था। इस बारे में राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि जयपुर के प्रशंसकों ने यदि किसी की प्रशंसा की तो वो असल कलाकार होता है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की प्रेम कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। 1981 में उनके बड़े भाई की शादी फतेहपुर में हुई थी। वहीं उन्होंने अपनी पत्नी शिखा को पहली बार देखा और बस पहली ही नजर में उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने सोच लिया था कि शादी करेंगे तो शिखा से ही। शिखा दरअसल उनके भाभी के चाचा की बेटी है और इटावा में रहती है। इसके बाद वो कोई न कोई बहाना देकर इटावा जाने लगे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, इसीलिए चिट्ठियां भेजने लगे। आखिरकार उनके प्रेम पत्र ने कमाल किया और 12 साल के बाद दोनों ने 17 मई 1993 को शादी कर ली। हम सभी जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव सेलेब्स के साथ ही राजनेताओं की मिमिक्री भी किया करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अक्सर मुझ पर आरोप लगता है कि आप लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अडवाणी जी जैसे राजनेताओं की मिमिक्री करते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की नहीं करते। यही नहीं, ये सवाल खुद एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे किया था। इस पर राजू ने जवाब दिया था कि आपकी आवाज की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही लोगों को आपका किरदार निभाता दिखूंगा। अमिताभ बच्चन की हूबहू नकल उतारने वाले राजू श्रीवास्तव को बिग बी बेहद पसंद करते थे। राजू श्रीवास्तव मजेदार चुटकुलों से तो हंसाते ही थे, इसके अलावा मिमिक्री करने में भी माहिर थे। उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की भी खूब मिमिक्री करके तारीफें लूटी। कईयों बार राजू श्रीवास्तव ने अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की, हालांकि बिग बी ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। एक अवार्ड शो के दौरान राजू श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन की मौजूदगी में ही कह दिया था, सर आप तो हमारे अन्नदाता हैं, आपकी मिमिक्री करके हम अपना घर चलाते हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। बीते कुछ दिनों से राजू की हालत स्थिर होने की वजह से सभी को लग रहा था जल्द ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन 21 सितंबर को अचानक उनके निधन की खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया। अपनी शानदार कॉमेडी से सभी के चेहरे पर हंसी ले आने वाले राजू भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें, मंच पर सुनाए उनके किस्से हमेशा उनकी याद दिलाएंगे। उन्होंने अपने हर किरदार के जरिए लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई, चाहे वो नाम राजू हो, संखटा, गजोधर, दीपक या कोई और। तो कभी जीजा बन सालियों के साथ खूब अटखेलियां करते दिखे, तो कभी फूफा बनकर खूब नाराजगी जताई। वहीं
उनके गजोधर भैया वाले किरदार को भला कोई कैसे भूल सकता है। कॉमेडियन जब भी कैमरे के सामने आए सभी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गए। तो हम चर्चा करेंगे इस विशेष प्रस्तुति में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके नज़दीकियों से। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास लोग। तो आप खबर भारत की इस प्रस्तुति में उन लोगों से रहेंगे और जानेंगे कि कैसा व्यक्तित्व रहा राजू श्रीवास्तव जी का। आज चूंकि हमने उन्हें खो दिया, लेकिन उनका चेहरा, उनकी बातें, उनकी कॉमेडी, आज भी जब कोई उदास होता होगा और अगर उनका नाम सामने आ जाता हो ना, तो अपने आप ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती होगी। ऐसे व्यक्तित्व थे वो। चर्चा करते हैं, हमारे साथ खबर भारत के स्टूडियो में जुड़े हैं दो विशेष मेहमान। सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रदीप पंडित जी, हमारे साथ जुड़े हैं सीधे मुंबई से, जाने माने संगीतकार हैं। और इन्हीं के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, जो कि सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी से उनका संबंध रहा राजू श्रीवास्तव जी का। और ये भी बताना चाहेंगे कि नरेंद्र जी के दोस्त भी रहे हैं राजू। तो सर, आप दोनों का स्वागत है। और शुरुआत मैं प्रदीप जी आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि तकरीबन 10 साल आपके यहाँ किराए से रहे हैं राजू श्रीवास्तव जी। कैसी शख्सियत रहे? 10 सालों में कुछ परिवर्तन आपने देखा हो? दरअसल किराए पे तो नहीं रहे थे। ये एक ऐसा एक वाकया है कि राजू भाई हम प्यार से बोलते हैं, तो वो कानपुर से मुंबई आए तो उनके जहन में एक ही नाम था, जो कि मेरे पिताजी शंभू जी और उनके बड़े भाई शंकर जी, शंकर शंभू जी दोनों भाई और डुओ आपने सुना होगा, काफ़ी मशहूर रहे हैं, सुफियाना कलाम गाते थे। तब वो कानपुर से बहुत कम एज में मुंबई आ गए और उनको सिर्फ पता था कि बोरीवली में शंकर शंभू जी का मिला है, और वो आ गए मिलने। तो हमारे डैडी ने जब उनको देखा तो कहा, बेटे कहाँ से आए हो? तो कहा, जी मैं कानपुर से आया हूँ। उन्होंने कहा कि सब ठीक ठाक है, आपके परिवार वालों को पता है? तो हाँ जी पता है। तो फिर इस तरह से उनका बचपन का जो धीरे धीरे वो बड़े हुए, तो वहाँ से उनके अंदर प्रतिभा तो शुरू से थी ही, और हमारे पिताजी को गुरु भी मानते थे। तो आपको एक बात बताऊं, जो गजोधर एक कैरेक्टर है, वो बोलते थे मैं खुद, क्योंकि जो उनका जो बोलने का स्टाइल था वो काफी गजोधर टाइप का ही था। फिर जैसे ग्रूमिंग होती है, तो मेरे जो फादर थे और शंकर जी शंभू जी, ताऊ जी शंभू जी शंकर जी, तो उन्होंने इनको थोड़ा उर्दू डिक्शन, रेडियो में ऑडिशन वगैरह काफ़ी चीज़ें करवाई, जिससे धीरे धीरे हर इंसान में निखार आता है। जितना तपता उतना निखरता है सोना। तो इसी तरह कला का भी है, हर इंसान हीरा है, उसको तराशने की आवश्यकता है। तो राजू भाई को अपने साथ शोज में भी ले जाते थे। फिर वो घर पे भी हमको बहुत कुछ ना कुछ आय बना के सुनाते रहते थे। बिल्कुल परिवारी था, ये कह सकते हैं कि हमको ऐसा लगा ही नहीं कि कोई वो बाहर से आए, कितना घुल मिल गए थे। और फिर बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत की, खुद को निखारा। कुछ फिल्मों में भी उन्होंने शुरुआत के दिनों में रोल किए। फिर अपने शोज स्टार्ट किए, मिमिक्री के, स्टैंडिंग कॉमेडी। तो उस वक्त जॉनी लीवर साहब थे, फिर वो जॉनी लीवर साहब से भी मिले। फिर उन्होंने अपने नए मतलब है, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इतना कमाल का था कि वो किसी को भी एक बार देख लेते थे तो तुरंत उसकी कॉपी कर लेते थे, और उसको किस तरह मिमिक्री में डालना है, ये कला है कि एक ह्यूमर है, इसको कैसे पेश करना है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम इतना ज्यादा सदमे में है कि अभी नहीं आ रहा। हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि बस वो जल्दी ठीक हो जाए। मेरी शिखा भाभी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल हैं। 4 दिन पहले ही मेरी बात थी जी। मगर कहते ना कि वो लाइफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, तो ये हमें आज बिल्कुल 42 दिन उन्होंने बिताए हॉस्पिटल में। हाँ जी, और किस तरह से एक एक दिन बीता होगा पूरे परिवार पर। जी, हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मैं नरेंद्र जी से जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि
बीजेपी पार्टी में रहे वो, और इसके पीछे भी एक रोचक बात रही। नरेश जी, आप सहमत होंगे क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते होंगे ये बात कि जब समाजवादी की तरफ से उनको टिकट दिया जा रहा था तो उन्होंने उस टिकट को एक तरफ रख दिया और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की तरफ से खड़ा हूंगा। इतना प्रेम शायद उस पार्टी के लिए था जिस पार्टी का आप अभी प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ हैं। बिल्कुल, देखिए क्रांति प्रिया जी, आज का बहुत ही दुखद दिन है। एक ऐसे व्यक्तित्व हमने खो दिया है, पूरे भारतवर्ष को हंसाते थे, पूरे हिंदी प्रेमियों को विश्व में हंसाते थे और हंसाते हंसाते आज हमको रुलाकर चले गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी रिकवरी हो रही है, वो स्वस्थ हो रहे हैं और शायद कुछ जल्दी हमारे बीच में आ जाएंगे, लेकिन विधि का विधान है कि वो हमारे बीच में नहीं है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत दुखद दिन है और पूरे हिंदी प्रेमियों के लिए, पूरे हास्य प्रेमियों के लिए बहुत दुखद दिन है। प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिनको मैं समझता हूँ कि भारत में बहुत कम ही लोग और उनके नहीं लोग होंगे कि उनका नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है, अन्यथा उनको लोग उधर के नाम से जानते हैं। विभिन्न जो उन्होंने रोल किए उनके नाम से, और राजू श्रीवास्तव के नाम से वो ख्याति प्राप्त की उन्होंने। और जहाँ तक आपने राजनीतिक बात की तो ये बिल्कुल ठीक है कि समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दी थी, लेकिन उसको स्वीकार ना करते हुए नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर, हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। नरेंद्र मोदी जी ने उनको स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर भी बनाया था, उसको प्रेरित भी किया था और उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान के अनेक वीडियो बनाए थे, अपने कार्यक्रमों में उसका उल्लेख करते थे। निश्चित रूप से जहाँ वो दूसरे बड़े नेताओं की मिमिक्री करते थे, बड़े नेताओं की मिमिक्री करके हम लोग को हंसाया करते थे, उसके साथ में जो गंभीर विषय है उसको भी हास्य प्रयास के माध्यम से भी रखते थे और गंभीरता से भी रखते थे। नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने एक ऊंचाई देने का काम किया था। तो निश्चित ऐसे एक हास्य अभिनेता का, और मैं तो नेता भी जनता के नेता भी थे, क्योंकि जनता को सही दिशा में काम करने के लिए करते थे। निश्चित रूप से उनका जाना हमारी पार्टी के लिए तो बहुत दुखद है ही, और मैं समझता हूँ कि समस्त भारतवर्ष ने अच्छा हास्य अभिनेता को दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से पार्टी की हम बात करें, उनका भोपाल भी आना जाना लगा रहता। और एक जरूर बात आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि वो आपके मित्र भी रहे हैं, तो शायद उनके काम करने का, वो एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अगर मैं बात करूं, उस कार्यकर्ता में भी कलाकार छुपा होना या कलाकार के अंदर कार्यकर्ता का छुपा होना, दोनों को कब कैसे सामंजस्य बैठाना, ये राजू जी को बहुत अच्छी तरह आता था। तो कुछ ऐसा वाकया या मैं चाहूंगी कुछ ऐसे लम्हे जो आपने साथ में बिताए, और जब कहते हैं ना जब कोई चला जाता है तो कुछ ऐसी बात आने लगती है कि हाँ एक बार राजू ने ऐसा कहा था, या हाँ एक बार ऐसा हुआ था जब हम सब साथ में बैठे हुए थे पार्टी के लोग। बिल्कुल, देखिए कांति प्रिया जी वो जितने सरल और सहज थे, तो हम सभी लोग जानते हैं, कॉमेडी के माध्यम से हमने देखा ही है। जैसे आपने में बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण उनके पूरे व्यक्तित्व का किया है, और प्रदीप पंडित जी ने भी मैं समझता हूँ बारीकी से और बड़ी सहजता से उनके जीवन का उल्लेख किया। इसी तरह का उनके राजनीतिक जीवन में था। और आपने बहुत अच्छी बात कही, कार्यकर्ता, निश्चित रूप से ये दोनों में देखा जाए तो एक बड़ा भारी लगता था, लेकिन वास्तव में दोनों का काम एक सा रहता है। कलाकार को कला करते समय बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत एकाग्र होना पड़ता है, और अपने जो जिस रोल को कर रहा होता है उसको बड़ी गंभीरता से करना होता है। दूसरी ओर जब राजनीतिक काम करता है तो उसको भी अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ता है, जो उसको दायित्व दिया गया उसको निभाना होता है। मैं समझता हूँ राजू श्रीवास्तव जी इन दोनों को ही बाखूबी करने में सक्षम थे, और वो जितने सरल और सहजता से कार्यकर्ताओं से मिलते थे, हमारे साथियों के साथ मिलते थे, निश्चित रूप से वे जितने बड़े कलाकार उतने ही मनुष्य भी थे, और उनके अंदर जो मानवीय गुण थे वो सबसे मिलने जुलने के थे, सबसे प्रेम करने के थे। मैं समझता हूँ कि व्यक्तित्व को खोना आज बहुत हमें भावुक लगता है, और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने
छोड़ दिया। तो रिटायर्ड होने की उम्र नहीं होती और उन्होंने जिंदगी से रिटायरमेंट ले लिया, तो ये शिकायत तो हमको रहेगी उनसे कि राजू भैया ये ऐसा गलती हो गई थी जो इतने जल्दी आप हमें छोड़कर चले गए। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी जिस तरह से बता रहे थे कि कैसा उनका व्यक्तित्व रहा, किस तरह की बातें दरअसल उस पूरे हॉल पूजा करती थी, ऐसे ही हर जगह जहां भी वो जाते थे, प्रदीप जी आप सुन रहे होंगे, जहां भी वो जाते थे अलग ही माहौल तैयार हो जाता था। मतलब वाकई मानना सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि 42 साल जो वो जंग लड़ रहे थे, हर पल ऐसा लग रहा कि आज 42वां दिन हो गया तो शायद अब कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, शायद अब आने वाले समय में धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उम्मीद की किरण, मतलब मन कुछ और कह रहा हो, दिमाग कुछ और कह रहा हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस कुछ भी हो खबर अच्छी ही सुनने मिले। लेकिन आज जब सुबह हुई तो खबर अच्छी नहीं सुनी। बिल्कुल बिल्कुल क्रांति जी। जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी प्रतिक्रिया। बहुत सारे लोग जिन्होंने उनके साथ समय बिताया, उनमें से एक आप भी हैं। अगर मैं सुनील पाल साहब की बात करूं, हम हालांकि खबर भारत उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, अगर हमारी उनसे बात हो पाए, क्योंकि इस वक्त शायद ये सारे ही लोग जो उनकी दुनिया हुआ करते थे, दोस्त दुनिया होते, और ये सारे लोग जिन्होंने लाफ्टर चैलेंज का वो मंच साझा किया है, उन सुनील पाल हैं, उनमें से अगर एहसान कुरैशी साहब की मैं बात करूं, वीआई में बात करूं, ये वो नाम है जो सब साथ में गिने जाते थे, साथ में लिए जाते थे। राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल एक दूसरे से अलग नहीं थे ये नाम। कहीं भी अगर मंच पर प्रस्तुति देनी हो तो। जी प्रदीप जी। एक तो बात यह कि व्यक्तिगत तौर पे राजू भाई का ऐसा, अगर वो कहीं बिजी नहीं है तो उनकी फैमिली की फंक्शन में जैसे जाना है या शादी है या कुछ है तो वो जरूर अटेंड करते थे। यहाँ तक कि किसी कोई दुखद कुछ निधन हो गया हो तो मैंने उनको कई दफा देखा कि अंतिम यात्रा में भी वो सबसे पहले सबसे आगे रहते थे और बहुत हेल्पिंग नेचर था उनका। और हमको कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि उनका इतना बड़ा नाम है। जब भी मिले तो बिल्कुल जैसे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और कोई एटीट्यूड, एक ये हमने बहु को देखा है बदलते हुए, और वो स्वाभाविक भी है कि थोड़ा अच्छा सा नाम होने के बाद इंसान में बहुत एटीट्यूड आ जाता है। मगर राजू भाई में बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था, बिल्कुल हंसना, बोलना, बात करना, सबके बारे में पूछना, घर में सब कहना, और उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प की। और मेरा ख्याल है कि एक मिमिक्री को लेकर के मैं कहूँगा कि उन्होंने इस चीज को इतना आगे तक पहुंचा था, और घर घर में मतलब जैसे जो बैठे हैं वो अपने कला के माध्यम से उन्होंने बहुत इसकी सेवा की। बस हम ये कह सकते हैं कि उनकी जगह कोई ले ही नहीं था। बिल्कुल सही। मैं यही और जब जगह लेने की बात आती है प्रदीप जी, परिवार में भी उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मतलब किसी भी परिवार की अगर हम बात करें तो किसी की कमी पूरी की ही नहीं जा सकती। और विशेष रूप से अगर राजू श्रीवास्तव की बात करें, आपको तो खैर बेहतर पता होगा, आप बहुत करीबी हैं उनके और उनके परिवार के बहुत करीबी हैं आप। तो जब शिखा जी से आपकी बात हुई होगी कि उनकी बेटी अंतरा, जहां मैं सही हूं उनकी बेटी का नाम अंतरा है, तो अंतरा के विवाह की योजनाएं बनाई जा रही थी परिवार में, और अचानक से 41 दिन पहले पता चलता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा और दुनिया ही बदल गई उस परिवार की। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते ना, होने को कोई टाल नहीं सकता। बस ये है कि मैंने जैसे कहा कि जो भी कुछ है वो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन बहुत जल्दी चले गए राजू भाई। इस बात का बहुत दिल से दुख है, बहुत जल्दी चले गए। जी प्रदीप जी, नरेंद्र जी, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी कहना चाहिए अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। क्या सोच रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं उनके प्रशंसक? क्योंकि इस वक्त तो शोक की लहर, चाहे मैं नेता की बात करूं, अभिनेता की बात करूं, प्रशंसकों की बात करूं, सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल कि ऐसा क्यों हुआ, 41 दिन बाद ऐसा क्यों हुआ। एक प्रश्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण जी, जानते हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो अपनी बात रखना रहे हैं खबर भारत के माध्यम से इस प्रोग्राम में। जी प्रवीण जी, स्वागत है आपका, बताइएगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार।
नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। जी प्रवीण जी सुन रहे हैं आप, बोलिए। आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, आज सुबह में जैसे ही पता चला कि राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे, एकदम से तन्ने रहे, कुछ देर के लिए तो कुछ सूझा ही नहीं। ईश्वर ये दिन भी दिखाएगा ऐसी उम्मीद न थी। राजू श्रीवास्तव जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा का समाज, पूरा देश दुआएं कर रहा था। अंदर से भी आवाज आती थी कि राजू बच जाएंगे, लेकिन आज ऐसा सुनने को मिला, ऐसा लग रहा है जैसे सबसे हैप्पीनेस चली गई हो। राजू का नाम सुनते ही एक मुस्कुराहट जो अपने आप आ जाती थी, अब वह मुस्कुराहट बहुत दूर हो गई हमसे। 29 साल के राजू स्टैंड अप कॉमेडियन करके एक पूरी पीढ़ी को हंसाई। आज अब अगली पीढ़ी को भी उनकी प्रस्तुतियां गुदगुदा रही हैं, उनके वीडियोस गुदगुदा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली कई पीढ़ियों में भी राजू ऐसे ही याद किए जाते रहेंगे और ऐसे ही उनके वीडियो देख देख के बच्चे भी मुस्कुराते रहेंगे। मैं स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते, मैं कायस्थ विचार फाउंडेशन, राष्ट्रीय कायस्थ विचार फाउंडेशन के स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते पूरे कायस्थ परिवार की ओर से राजू श्रीवास्तव जी को विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की क्षमता दें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी जुड़ने के लिए। नरेंद्र जी, आपने सुना, लोग पार्टी में भी बिल्कुल सोचना होगा, एक चर्चाएं चल रही होंगी कि जब लोग जुड़ जाते हैं पार्टी के साथ, और खास तौर से ऐसे लोग जो अपनी एक छवि छोड़ देते हैं, मैं चाहे बाहर निकलकर पार्टी से उस मंच की बात करूं जहां वो कलाकार हुआ करते थे, या पार्टी में जब वो होते थे सबके बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में उनके ये सवाल रखना चाहूं, कैसे लोगों का, क्या आपकी पार्टी में लोग ऐसा सोचते थे कि सितारों को क्यों लेकर आया जाता है, लेकिन जब राजू जी जैसे लोग जुड़ते हैं तो लगता है कि शायद पार्टी में ऐसे लोगों की भी जरूरत है, या ऐसे लोगों की ही जरूरत है? बिल्कुल, देखिए क्रांति प्रिया जी, राजनीतिक पार्टी में सभी तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। यदि ग्राउंड लेवल पर हमें साधारण कार्यकर्ताओं की जरूरत है तो हमारी बात को और प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच में रखने के लिए कलाकारों की भी जरूरत होती है, और कलाकार यदि विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। और यदि जिस तरह से राजू श्रीवास्तव का आपने भी उल्लेख किया कि वो पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट दे रही थी, लेकिन उन्होंने स्वयं की तरफ से आगे आकर कहा कि मैं समाजवादी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा, तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि वो विचारधारा से भी प्रभावित थे, भारतीय जनता पार्टी की लीडर से प्रभावित थे। और जैसा आपने प्रश्न किया, निश्चित रूप से ऐसे सभी की उपयोगिता राजनीतिक पार्टी में होती है, उनकी सामाजिक, उनके भी मूल्य होते हैं, समाज में उनकी भी बैठ, समाज में उनकी भी बात लोग सुनते हैं। तो जिनकी बात सुनते हैं, जिनकी बात को सुनकर जनता अपने कर्तव्यों का ध्यान रखती है और उनके हिसाब से एक्ट करती है, तो निश्चित रूप से वही लीडर कहलाता है। तो राजू श्रीवास्तव जी जितने अच्छे हास्य अभिनेता थे, उतने ही अच्छे नेता भी थे वे। उनकी जिस तरह से मैंने पहले उल्लेख किया कि नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का काम सौंपा था, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ उसका प्रचार किया, अनेकों उसके पास बोले हैं, और जिस भी कार्यक्रम चाहते थे स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपील करते, लोग सुनकर का पालन करते थे। ऐसे सभी लोगों का राजनीतिक पार्टी उपयोगिता रहती है, और राजू श्रीवास्तव जी विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत सहायक सिद्ध हुए थे। उन्होंने हमारी बात को, प्रधानमंत्री जी की बात को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। और मैं समझता हूं कि अभी ये तो आप कहना बेमानी, अभी उनका राजनीतिक के जो परिदृश्य था, राजनीतिक था, वो प्रारंभ ही हुआ था, और अभी तो उनका बहुत उज्जवल भविष्य रूप से पार्टी के अंदर होता, लेकिन अब उनको भगवान ने हमसे छीन लिया, यही कहना चाहूंगा। तो बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के चले। बिल्कुल, नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे साथ जुड़े हुए और वो अपनी बात रख रहे थे। हम आपको बता दें कि हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव
पर आधारित एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व थे वो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, तमाम लोगों ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, अमित शाह साहब की बात करें केंद्र से, या फिर प्रधानमंत्री साहब की बात करें, सभी ने ट्वीट किया, दुख व्यक्त किया और बताया कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। एक ऐसी कमी या कहा जाए कि व्यक्तिगत क्षति है ये हम सबके लिए। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रदीप जी, उनके पिता कवि थे और जब अगर उनके बचपने की बात करें तो बचपन से ही उन्होंने तय कर लिया, एकदम लक्ष्य निर्धारित करके चला करते थे राजू जी। चाहे मैं उनके मुंबई में आकर टैक्सी चलाने के बावजूद उस सपने को बुनने की, हाँ वो कॉमेडी किंग बनना चाहते थे, या फिर उस सपने की बात करूं कि शिखा से शादी करनी है, तो 12 साल उन्होंने लगातार प्रयास किया और आखिरकार मना ही लिया शिखा जी को और विवाह भी उन्हीं से किया। जी प्रदीप जी। इसमें कोई शक नहीं, बहुत पोलाइट थे राजू जी, बहुत सबसे प्रेम करते थे, सबका आदर करते थे वो। और शुरुआती दिनों में जब, खैर मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो हम पूरा परिवार सब साथ में बैठते थे, तो वो कोई भी ऐसा कुछ मिमिक्री आइटम बनाते तो हमको जरूर सुनाते थे और हम लोग सब हंस हंस के पागल हो गए थे। फिर हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, वो भी उनको सलाह देते कि तू एक काम कर राजू यार, तू जो शोले फिल्म है उसको तू भोजपुरी में क्यों नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने एक ऐसा, बहुत सारे उनके आइटम्स पता हैं, तो वो जैसे कोई भोजपुरी लैंग्वेज में बात करते हैं या कोई ऑडियंस में कोई भोजपुरी कैरेक्टर जो वो फिल्म दिख रहा है, तो उस हिसाब से वो उसको डिस्क्राइब करते थे, तो सलाह भी करते थे। फिर हमारे पिता बहुत समझाते थे कि बेटा इस शब्द को ऐसे बोलना है, और तुमको इंडस्ट्री में आना है तो थोड़ी उर्दू भी आनी चाहिए, हिंदी जबान भी साफ होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, इन चीजों पे बहुत ज्यादा मेहनत की, और हमेशा एक बड़े भाई की तरह वो साथ में खड़े रहे हम सबके लिए। जी अभी तक लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैंने कहा नहीं, ये बहुत दुख की बात है कि ये न्यूज, काश ये न्यूज झूठी या गलत होती, तो बिल्कुल सभी लोग बहुत ज्यादा सदमे में हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी वो सोए हुए हैं, अभी भी वो अस्पताल में हैं, जहां 41 दिन, वहां 42 और सही, 43वां दिन और सही, लेकिन शायद वो इतने दिनों के बाद घर आ जाते और एक बार फिर से मंच पर हम सबको गुदगुदाते खड़े होकर। तो बिल्कुल हमको तो यही लगा कि बिल्कुल वो ठीक हो गए हैं, जिस तरह से हमको हो रहे हैं, बल्कि हो गए हैं। हमको तो एक मन में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, रिलैक्स फील कर रहे थे कि हाँ अभी काफी अच्छे हो गए हैं। प्रदीप जी, हमारे साथ कुछ और प्रशंसक जुड़ रहे हैं जो अपने भावना व्यक्त करना चाहते हैं। एक प्रशंसक वीरेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देखते हैं वीरेंद्र क्या कह रहे हैं राजू जी के लिए। जी वीरेंद्र, स्वागत है आपका खबर भारत। जी मैम, धन्यवाद मैम। जी बताइए। हम जैसे ये समाचार प्राप्त हुआ है राजू श्रीवास्तव का, उसके बाद से बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कानों पर कि ऐसा हो गया है। और जैसे कि आप बताएं कि राजू श्रीवास्तव को मैं नहीं, हमारे पूरी फैमिली में भी सभी लोग बहुत चाहते थे मैम। उनकी कॉमेडी शो को, यहाँ तक कि हमारे घर में बुजुर्ग दादाजी हैं जो 90 साल की उम्र हुई, वो आज भी इतना पसंद करते हैं उनको सामने देख करके कि बाकी कुछ समझ में नहीं आता उनको, लेकिन वो कॉमेडी बराबर से उनकी समझ पाते हैं और इतना खुश होते हैं कि क्या बताएं। अब ये खबर सुन के बिल्कुल हम लोगों को भी यकीन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल यकीन करना वाकई मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, देखा है, ये वो लोग हैं जो जब भी उदास होते होंगे उनका वीडियो चलते होंगे। ये वो प्रशंसक हैं जो शायद उनको राजू श्रीवास्तव के नाम कभी बुलाते ही नहीं होंगे, कभी गजोदर बुलाते होंगे, जैसा कि आपने बताया कि एक्टर राजू जी जिया करते थे दरअसल। अब चाहे मीडिया कर्मी की हम बात करना चाहे, अलग अलग कैरेक्टर, उनकी खास बात ये थी प्रदीप जी, शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस बात को, कि वो हर किरदार को ऐसे जी जाते थे जैसे उस किरदार में पहले रह चुके हों, कभी वो भूमिका निभा चुके हों बतौर कलाकार, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये
एक उनकी बारीकियां जो थी कलाकारी की, वो शायद बहुत ले सुंदर पाए। बात कही आप। जी। दरअसल क्या होता है कि कभी जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर का रोल करना हो हम्म। एक्टिंग में या टीवी में जो भी, तो वो क्या ज्यादातर क्या करते हैं कि जैसे डॉक्टर का, जैसे कोई डॉक्टर शर्ट पहनता है या उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बुखार चेक करने के, जी। तो वो उस पर ज्यादा ध्यान देता है। अगर वो पागल बना है तो बाल बिखरा लेगा, कपड़े फटे हुए पहनेगा। मगर राजू भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा सोचो कि मैं डॉक्टर हूं, यदि आप डॉक्टर की भूमिका कर रहे हैं, और अगर आप पागल की भूमिका कर रहे हैं तो ड्रेस तो ठीक है, वो जो भी गेटअप है वो तो क्या है, लेकिन आप ऐसा फील करो कि आप पागल हो। तो क्या ये एक्टिंग सिखाई नहीं जाती कि पढ़ लिख करके आपने डायलॉग बोल दिया हो गया, उसमें डूबना पड़ता है। तो ये उनमें वाकई में बहुत खूबसूरत कर थी। और ना केवल लोगों को हंसाना, वो तो खैर था ही, ना केवल कॉमेडी करना, बल्कि उन्होंने हर मुद्दे पर, हर एक ऐसे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उनके बिल्कुल। ऐसे कई वीडियोस हैं, लोगों को मोटिवेशन देना या कुछ इंडस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है या कुछ, तो उनको भी किसी ना किसी माध्यम से वो अपनी बात रखते थे कि ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। जी जी प्रदीप जी, अगर मैं अभी किरदारों की बात चल रही थी, बहुत सारे किरदार उन्होंने जिए, बहुत सारे लोग मिमिक्री की, मजाक मजाक में या हंसाते हंसाते उन्होंने उन मुद्दों को भी उठा लिया जिन पर जो वाकई हास्यास्पद मुद्दे रहे, लेकिन उन पर हुआ कुछ नहीं कभी। चाहे मैं राजनीति के क्षेत्र की बात करूं या अंडरवर्ल्ड की बात करूं, आपको अच्छी तरह याद हो कि एक समय में दाऊद इब्राहिम की एक्टिंग जब उन्होंने की थी, या उस मुद्दे को जब उन्होंने उठाया था मंच पर हंसाने के लिए लोगों को, तो वो उनको महंगा पड़ गया था, उनके पास धमकियां तक आ गई अंडरवर्ल्ड से। बिल्कुल। तो लेकिन उन्होंने रिस्क लेना नहीं छोड़ा। हाँ, उनमें एक ये कह सकते हैं कि हौसला था, हिम्मत थी। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामने भी उनकी मिमिक्री उन्होंने, जैसे कि आपने अन्य और भी बड़े नेताओं का, अभिनेताओं का भी नाम लिया, तो उन्होंने उनके सामने भी मजाक उड़ाई, मतलब लेकिन उनको माफ था, क्योंकि कॉमेडी तो तभी बन सकती है। तो उनके सामने भी उन्होंने अपनी बात रखी और उनके सामने उनकी एक्टिंग भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी कोई बात को के लिए हिम्मत चाहिए, और कलाकार तो है जो वो सभी का होता है। जी जी। और जब आप हिम्मत की बात कर रहे हैं, हिम्मत वाकई उसके लिए भी उन्होंने जुटा ही ली थी। अगर वो अच्छे होकर हमारे पास आ जाते तो शायद हम, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने जब ये शिकायत की कि राजू तुम सबकी एक्टिंग करते हो, सबकी मिमिक्री करते हो, मेरी क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं और बहुत जल्दी मंच पर शायद आपकी मिमिक्री भी करता नजर आऊं। लेकिन वो सवाल ही रह गया और वो विचार करते हुए ही चले गए हमारे बीच से। जी प्रदीप जी। सच बात है, सच बात है। जी, तो जिस तरह से अभी के बारे में कभी कभी, सॉरी जी प्रदीप जी, आप कुछ बता रहे थे। कहिए। हाँ नहीं, अभी के बारे में वो कहते थे कि जैसे ऐसा नहीं कि अभी के जो अभिनेता या जो आर्टिस्ट हैं वो खराब हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पुराने जितने भी, आप इसको खुद सोचिएगा कि जैसे शशि कपूर साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, या अमिताभ बच्चन जी, या राजेश खन्ना साहब, या धर्मेंद्र जी, जितने भी पुराने थे, देवानंद साहब, उनका अपना स्टाइल हुआ करता था, एक पर्टिकुलर स्टाइल हुआ करता था, जो कि अभी और भी लोग करते हैं, लेकिन कॉमेडी करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। जैसे मैं राजू भाई की बात करूंगा, तो उन्होंने शशि कपूर, राज बब्बर साहब, ऐसे कई लोगों की हूबहू मतलब मिमिक्री की और बहुत लोगों का मनोरंजन किया। तो कभी कभी अफसोस भी करते थे कि अभी आजकल हैं, लेकिन अभी उनका कुछ अपना अंदाज नहीं है। जैसे साहब का अपना अंदाज था, वो कोई कोरियोग्राफर वगैरह प्रेफर नहीं थे, अपने हिसाब से ही डांस करते थे, उनका अपना ही स्टाइल था, तो उनका कोई स्टाइल ही बन गया। तो राजू भाई ने बहुत सारे ऐसे किरदार हो और उसमें कुछ कॉमेडी ला करके ऐसा काम किया और इतना लोगों का मतलब मनोरंजन किया
ये भी एक कला है, बहुत बड़ी कला है, और उन्होंने कला की सेवा भी बहुत की। हमारा बहुत दिल बिल्कुल तहे दिल बिल्कुल से सलाम। बेहतरीन बेहतरीन कलाकार सभी के बीच में। अब जैसा कि हमने बताया दर्शकों को कि अमिताभ बच्चन साहब उन्हें विशेष रूप से पसंद करते थे, उनकी कॉमेडी, क्योंकि आम तौर पर जी जब आप बिल्कुल। किसी की मिमिक्री कर रहे होते हैं, खास तौर से कि बड़े अदाकार की अगर हम बात करना चाहें, किसी बड़े कलाकार की, प्रतिष्ठित कलाकार की अगर हम बात करना चाहें, आप तो शायद जानते ही होंगे कि अगर किसी की नकल उतारो तो बहुत जल्दी लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन जब राजू श्रीवास्तव किसी की नकल बिल्कुल। उतारते तो वो बुरा नहीं मानता था, बल्कि वाहवाही ही लूट लेते थे राजू श्रीवास्तव जी। प्रदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आप। उसके लिए वाकई में एक हौसला चाहिए, और उनको भी कहीं ना कहीं जो बड़े फनकार हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, फिल्मों के जरिए भी लोगों का मनोरंजन किया। केवल मैं रियलिटी शो की अगर ना बात करूं तो राजू, बॉम्बे टू गोवा, कुछ फिल्में ऐसी थी जब वो स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर, उसके पहले जब वो फिल्मों में आए, भावनाओं को समझो, ये भी एक फिल्म आई थी उनकी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ऐसी अनेक फिल्मों में वो नजर आए थे, छोटी छोटी सी भूमिका, लेकिन उस छोटी भूमिका में भी खुद को स्थापित कैसे किया जाता है ये राजू श्रीवास्तव ने बता दिया। अपने शानदार अभिनय से लोगों को हंसाने वाले राजू लंबे समय से इंडस्ट्री में मौजूद थे। प्रदीप जी 3 दशक कहा जाए, 30 साल से लगातार लोगों का मनोरंजन किया। हाँ, शायद और ज्यादा भी कह सकते हैं, उसमें आप 4-5 साल और भी जोड़ सकते हैं। जी, मतलब अब वो बहुत भी young age से तब वो हम उन्हें काम कर जानते रहे नहीं थे थे। ठीक से। जी हाँ, जी हाँ सही तो बात है। और बहुत हर इंसान बहुत का शुक्रिया करना संघर्ष। चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले जी प्रदीप जी कुछ नहीं अंत में कुछ ऐसी मैंने कहा जी, चलिए मैं शुक्रिया करती हूँ प्रदीप जी आपका, क्योंकि आपका बहुत समय लिया, और दर्शकों को बता दें कि प्रदीप जी ने एक व्यस्त शेड्यूल से कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इस बहुत बहुत शुक्रिया। में हमें शामिल किया, और आप सारे जितने भी न्यूज के हैं उन सबको तहे दिल से मेरा धन्यवाद। शुक्रिया प्रदीप जी। प्रदीप पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जाने से पहले एक और वीडियो कि आखिर वो रहने वाले कहाँ के थे और सत्य प्रकाश से राजू कैसे बन गए, देखते हैं खूबसूरत सी प्रस्तुति को। देश के उन्नाव जिले में जन्मे राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश। राजू का जन्म 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राजू श्रीवास्तव के पिता कवि थे, जिन्हें बलाई काका के नाम से जाना जाता है, और माँ गृहिणी। उनके बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी करने का बहुत शौक था, और वे इसी में अपना करियर बनाना चाहते थे। उनको बचपन में बर्थडे पार्टी में कविता पढ़ने का बड़ा शौक था। शोले के बाद अमिताभ बच्चन की मिमिक्री ने उनको और मशहूर कर दिया। उनका गजोधर का किरदार बहुत लोकप्रिय हुआ। 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी शामिल हुए। राजू अपने हुनर को बड़ा फलक दिलाना चाहते थे, इसीलिए वो मुंबई आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें काफी समय तक अच्छा ऑफर नहीं मिला। इसीलिए कुछ स्टेज शो के अलावा गुजारा चलाने के लिए ऑटो भी चलाया। मुंबई आने के बाद राजू छोटे मोटे रोल कर रहे थे। इसी दौरान द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ, जिसमें राजू श्रीवास्तव भी शामिल हुए। इस शो में उनकी कॉमेडी को बहुत पसंद किया गया। यही शो आगे चलकर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इस शो में गजोधर के किरदार से वे घर घर तक पहुंच गए थे। हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। वीडियो में राजू श्रीवास्तव अपने गजोदर वाले अंदाज में बात करते हुए नजर आए थे। वे उस वीडियो में कह रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा काम करो कि अगर यमराज भी आए आपको लेने तो कहे भाई साहब भैंस पर बैठिए, आप पैदल चल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आप भले आदमी हैं, नेक आदमी हैं, बैठिए जरा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनका ये वीडियो जिंदगी में अच्छा इंसान बनने की सीख तो देता ही है, जिंदगी को मुस्कुराकर जीने का सबक भी दे जाता है। खबर भारत परिवार ऐसे जिंदा दिल इंसान, हंसी के जादूगर, हरफन मौला राजू श्रीवास्तव को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। नमस्कार।